प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक, पुनः इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्होंने सदस्यता नहीं ली है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, जिससे वो आगे की वीडियो देख सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इस चैनल पर केवल कक्षा 12 की जो कक्षाएं हैं उनको संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य 9 और 10 की कक्षाएं भी इस चैनल पर संचालित हो रही हैं। तो कल कक्षा 12 में हमने पढ़ा था कि गोपियाँ आत्मा और परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार कर अद्वैतवाद का विरोध करते हैं। आज आगे चलते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। अब इसमें आपको प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर योग साधना को निरर्थक सिद्ध किया गया है और वे भगवान श्रीगण की भक्ति को छोड़ करके निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूल धारण में कांच मन मुकुर सभार राखबो कहो, कहे रत्नाकर वियोग आग सारण को, उधवाय हमको बयारी भकबो का। चिंतामणि, चिंताओं को दूर करने वाली मणि, अतः गोपियों की चिंतामणि कौन थी? भगवान श्री कृष्ण। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? हे उद्धव, आप चिंतामणि, मंजुल माने सुंदर, पवारी फेंक करके, धूल धारण, धूल माने धूल की, धारण माने धाराओं में, अतः भस्म यानी राख लगाने में, भस्म में लीखने में। तो हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि यानी भगवान श्रीगण को धूल की धारा अर्थात भस्म दबाने में फेंक करके कांच मन मुकुर सुधारी राखबो को। कांच माने कांच के समान, मन माने मन रूपी, मुकुर माने आईना दर्पण, यानी मन रूपी कांच के दर्पण को रूपक सुधारी राखबो का। सुधारी माने संभाल करके, राखबो माने रखने की, कहो माने कह रहे हो। हे उद्धव, आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में फेंक करके मन रूपी कांच के आईने को, दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहे रत्नाकर वियोग आग सारण को, उद्धव हाय हमको बयारी भको। कहे माने कहती है, रत्नाकर माने रत्नाकर कवि। वियोग आग, वियोग माने विरह की आग, जो भगवान श्रीगण से बिछड़ गई थी, उस वियोग की आग को सारण, सारण माने तो बुझाना को के लिए। तो आप वियोग की आग को बुझाने के लिए उद्धव, हे उद्धव, हाय, हाय मतलब होता है हिंदी में दुख, बड़े दुख की बात। हमको माने हमसे, बयारी माने हवा, भकबो माने भकने की, कहो माने कह रहे हो। यानी आप हमारी वियोग की आग को बुझाने के लिए, वायु भक्षण करने के लिए कह रहे। वायु भक्षण क्यों कहा गया? प्राणायाम, प्राणायाम करने के लिए कह रहे हो। अरे रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, और ताका रूप ध्याय भी और रस चख वो गए। कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम यानी हवा के माध्यम से आग क्या होगी? बुझेगी कि बढ़ेगी? उससे आग और बढ़ा के उठेगी। आगे कह रही रूप रसहीन, जिस ब्रह्म को, जाहि माने जिसे, निपट माने पूरी तरह, निरूप माने निरूपित कर चुके यानी बता चुके हो। क्या बता चुके? कि वह निराकार ब्रह्म कैसा है? रूप रसहीन। वह निराकार ब्रह्म में रूप से रहित है तथा रस से रहित है। जाहि माने जिसे, निपट माने पूरी तरह, निरूप माने निरूपित कर चुकी, बता चुकी हो। आप ही बता चुके हो कि वह निराकार ब्रह्म कैसा है? रूपहीन है और रसहीन। और ताका रूप ध्याय भी और रस से चखो गए। अरे अब जिसका रूप नहीं है और रस नहीं है, उसी निराकार ब्रह्म का क्या कहते? ताको माने उसको,
रूप माने रूप, ध्याय माने ध्यान लगाने की कह रहे हो, और रस चखबो कहे, और रस का चखने की बात कह रहे हो। रस चखने का मतलब है उसकी भक्ति में आनंद प्राप्त करने की बात कह रहे हो। अरे एते बड़े विस्मय हेरे हूं न पहिए जाई, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबो। एते माने इतने, बड़े माने बड़े, विश्व माने संसार, माही माने मैं, हेरे माने खोजने, हूँ खोजते माने पर भी, ना माने नहीं, पाइये माने प्राप्त किया, जाहि माने जा सकता है। अरे इतने बड़े संसार में जिस निराकार ब्रह्म को खोजने पर भी प्राप्त नहीं किया जाता, ताको रूप ध्याय, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लख होगा। ताहि माने उससे, त्रिकुटी में त्रिकूट चक्र में, नैन माने आंखें, मूंद माने बंद करके, लखवा माने देखने के लिए, कहो माने कहते हो। और इतने बड़े संसार में जब ढूंढने पर, आंखें खोलकर भी देखने पर जिसे प्राप्त नहीं किया सकता, उसे त्रिकूट चक्र में नैन बंद यानी आंखें बंद करके देखने की बात कही। यानी कहने का था कि आंखें खोलकर खोजने पर जिसे देखा नहीं जा सकता, उससे आंखें बंद करने के कैसे देखा जा सकता है। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को गोपियों ने क्या सिद्ध कर दिया? निरर्थक या तुच्छ सिद्ध कर दिया। इस भाषा में, इसमें मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। भाषा आपकी ब्रज भाषा है। अलंकार में श्लेष, रूपक, अनुप्रास। रस है श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। आपको शब्द शक्ति पता होगा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों। गुण, गुण है इसमें माधुर्य, और छंद कौन सा है? मनहरण है, सवैया। आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिर वही बात संदर्भ की, तो आप लोग संदर्भ तो लिख ही लेंगे। अब प्रसंग, तो प्रस्तुत में पद्यांश में उद्धव मथुरा से काय को आए थे? योग की शिक्षा देने आए हैं। तो उनके योग शब्द का श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ समझ लगाते हुए गोपियां कह रही हैं। देखो, योग का मतलब होता है मिलन, योग मतलब होता है योग साधना। तो क्या करेंगे गोपियां कि आए हो सिखा बन खो जो के मथुराते, तो पे उद्धव ये वियोग के वचन न बतराओ ना। हे उद्धव, आए माने आए हुए हो, सिखावर माने सिखाने के लिए, जोग माने योग साधना यानी मिलन, मथुरा माने मथुरा, तय माने से। यदि हे उद्धव आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं, तो पे माने तो फिर, उद्धव माने उद्धव, ये माने ये वियोग माने वियोग के, वचन माने बातें या वचन, बतलाओ माने बताइए, नहीं ना माने नहीं। तो ये उद्धव ये वियोग की बातें हमारे सामने नहीं कीजिए, हमें वियोग की बातें नहीं बतलाइए। कहे रत्ना कर दया करत दर्श दीनो, दुख दरबे खो, तो पे अधिक बढ़ा। रत्नाकर के माध्यम से कह रही हैं गोपियाँ कि दया कर दरस दीनो, आपने हमारे दुख दरबे, दुख माने दुखों को, कष्टों को, दरबे माने मिटाने या नष्ट करने के लिए, दया करी माने दया करके, दरस दीनो आपने अपने हमें दर्शन दिए हैं। काय के लिए दर्शन दिए हैं? दुख दरबे, दुख माने दुख को, दरबे माने मिटाने। तो पे माने तो फिर अधिक बढ़ाओना, इसलिए आप कृपा करके हमारे दुखों को और अधिक ना बढ़ाइए, मत बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ऐसी करने से क्या होगा? टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकहूँ कठोर बेन पाहने चलाओ। टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े, मन माने मन रूपी, मुकुर माने आईना, हुई है माने हो जाएगा, हमारा माने हमारा, हाय माने दुख की बात। बड़े दुख की बात है कि आपके इन बातों को सुन करके हमारा जो मन रूपी दर्पण है, आईना है, वह टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। तो चूक हूँ, चूक माने भूल या गलती से भी, कठोर बेन पाहन चलाओ, कठोर माने कठोर, बेन माने वचन रूपी, पाहन माने पत्थर, ना माने नहीं चलाओ माने चलाइए। तो गलती से या भूल से भी आप यह कठोर वचन रूपी पत्थर नहीं चलाइए। तो यहाँ जो है रूपक अलंकार देख रहे हैं, दुख दर्बे के लिए अनुप्रास, टूक टूक में पुनरुक्ति,
क्या कह रहे आगे, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोह, हिय में अनेक मन मोहन बसावन। आगे गोपियाँ क्या कह रही, एक माने एक, मनमोहन माने श्री कृष्ण, बस की माने बस करके, मन में बस करके, उजारी मन उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, मोहि माने मुझे। एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बस करके हमें उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हिय में अनेक मन मोहन बसावना, हिय माने हृदय में, आप हमारे हृदय में अनेक माने अनेक कई, मनमोहन माने श्री कृष्ण, बसाओ माने बसाइए ना माने, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारे हृदय में अनेक मनमोहन नहीं बसे। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक मन का दर्पण नहीं टूटा था तब तक उसमें भगवान के कितनी चेहरे थे, एक ही प्रतिबिंब था। और जब मन रूपी या दर्पण टूट जाएगा तो आप हमें अभ्यास करना, एक कांच में दर्पण में आपका एक चेहरा दिखाई देगा, और जब आप उसके टुकड़े में देखेंगे, जितने टुकड़े होंगे उतने आपके चेहरे दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार अगर मन रूपी दर्पण टूट गया तो मन में और अधिक श्री कृष्ण भगवान बस जाएंगे। धन्यवाद। अब काव्यगत सौंदर्य तो प्रस्तुत छंद में स्त्री मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। अब क्यों, क्योंकि स्त्रियां कुछ का कुछ अर्थ लगाती। भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य और छंद मधुर। एक बार पुनः, जिनने वो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी सदस्यता लें, जिससे आपको आगे की वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।